इस देश के अंदर वो लोग जो कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, उनको बताना चाहता हूं कि जब आप धरती पर बैठकर चांद तक बात कर सकते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। आप बाबा आदम के जमाने में नहीं जी रहे, आप आज के दौर में जी रहे हो। वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी। ये 21वीं सदी का भारत है। मैं ये पूछता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से ये कह रहा है कि ईवीएम से लोगों को आपत्ति क्या है, हम ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि बैलेट पेपर से आपको आपत्ति क्या है। ईवीएम जिसको जिस देश ने बनाया, उस कंट्री ने बैन कर दिया, हमारे देश में क्यों लागू हो रहा है? हाँ। जिसने ईवीएम को बनाया वो उससे चुनाव क्यों नहीं करा रहा है? देश की जनसंख्या ज्यादा है तो आप चुनावों में धांधली करेंगे? बताइए ना। होती कहाँ है सर? धांधली नहीं होती तो ये कब्रिस्तान में जो ईवीएम पा रहा है, सड़कों पर जो ईवीएम पा रहा है, मना कर तो नहीं पाया जाता। वोटिंग का राइट, अगर उसमें निष्पक्षता नहीं बचेगी तो आप एक बात मुझे बताइए, क्या देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा? जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास खुद की डिग्रियों का आता पता नहीं है, वो आज इस देश के अंदर चौथी पांचवी फेल शिक्षा मंत्री बनकर बैठे हैं। ये देश चल रहा है मजाक? आज इस देश के अंदर जेब कतरा भी विधायक बन गया, किसके दम पर बन गया? इस देश के अंदर बलात्कारी विधायक बन रहे हैं, इस देश के अंदर चोर डकैत विधायक बन के पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। बताइए ना आप मुझे, आज किसान की समस्या उठाने वाला कोई नहीं है, नौजवान को रोजगार देने वाला कोई नहीं है, शिक्षा के ऊपर चर्चा करने वाला कोई नहीं है। आए दिन जो आता है वो मुंह उठाकर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। अरे पागल हो तुम? बैलेट पेपर विदेश से आएंगे, जो आप कह रहे हैं समय नहीं बचा, समय नहीं बचा। बैलेट पेपर तो चुनाव से 10 दिन पहले भी लागू हो सकता है, 10 दिन पहले भी लागू हो सकता है। समय नहीं है, समय नहीं है, मशीनें नहीं आएंगी वहां विदेश से, ये बैलेट पेपर है। पता है आपको बैलेट पेपर से कैसे होती है वोटिंग? तो फिर पता नहीं कैसी बात करते हैं बेहूदगी वाली। कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम लोगों को कह रहे हैं कि कोई हैक करके दिखाए ईवीएम, तो मैं इलेक्शन कमीशन को एक बात बोलना चाहता हूँ कि भैया, इस देश में होते तो साइबर क्राइम भी है। अब मैं आपसे कहूं कि आप साइबर क्राइम करके दिखा दो, तो इलेक्शन कमीशन नहीं करके दिखा सकता है ना। नमस्कार दोस्तों, पीआरबी देख रहे हैं आप। मैं ललित चौधरी। आपको बता दूं कि ईवीएम का मामला इस वक्त काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है, काफ़ी गर्माहट है। लोग भारी मात्रा में सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहित शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, जो कि अपनी बातों को हमेशा प्रखर तरीके से रखते हैं और मुखर तरीके से रखते हैं। आइए जानते हैं क्या है इनकी राय है, क्या इनका कहना है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मोहित जी, जिस तरीके से लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर करके कहा जा रहा है कि ईवीएम बैन हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर देश के अंदर तमाम लोग, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे वो तमाम तबके के लोग हों, आज ईवीएम को लेकर आवाज उठा रहे हैं और सड़कों पर आ रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जिसके जरिए हम वोट डालने का काम करते हैं, अगर उसके अंदर ही एक तरीके से सच्चाई नहीं बचेगी, हकीकत नहीं बचेगी, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा वोट जो है वो सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसलिए ईवीएम की धांधली को लेकर आज इस देश में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हर दिन आए दिन जो है वो तमाम जगहों पर धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं ईवीएम को लेकर। और आपको एक बात बता देता हूं, इस देश के अंदर वो लोग जो कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, उनको बताना चाहता हूं कि जब आप धरती पर बैठकर चांद तक बात कर सकते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता? आज लोग एक देश से बैठकर दूसरे देश के लोगों का बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं, और आप कह रहे हैं कि एक मशीन हैक नहीं हो सकती। आप बाबा आदम के जमाने में नहीं जी रहे, आप आज के दौर में जी रहे हो। वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी। ये 21वीं सदी का भारत है, जिस 21वीं सदी के भारत में लोग चांद तक बात करें, चांद तक पहुंच चुके हैं, और आप आज भी ये कह रहे हैं कि एक मशीन हैक नहीं हो सकती। लेकिन चुनाव आयोग तो लगातार ये दावे दे रहा है कि अगर हम जो है निष्पक्षता से चुनाव कराते हैं, अगर इस पर कोई धांधली होती है, कोई घोटाला होता है, तो आप इसको साबित करें। पहले आप मुझे ये बताएं कि ईवीएम के पैर हैं या ईवीएम को रात को नींद में चलने की बीमारी है? आप मुझे ये बताएं। अगर आप ये कहते हैं कि ईवीएम को रात को नींद में चलने की बीमारी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ईवीएम को रात में चलने की बीमारी नहीं है तो ईवीएम कभी खेत में, कभी कब्रिस्तान में, कभी रोड पर, कभी सड़कों पर कैसे आ जाता है? बताइए ना आप मुझे। दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम लोगों को कह रहे हैं कि कोई हैक करके दिखाए ईवीएम, तो मैं इलेक्शन कमीशन को एक बात बोलना चाहता हूं कि भैया, इस देश में होते तो साइबर क्राइम भी है। अब मैं आपसे कहूं कि आप साइबर क्राइम करके दिखा दो, तो इलेक्शन कमीशन नहीं करके दिखा सकता है ना। तो या तो मशीन का समय चाहिए, उसकी जांच पड़ताल का समय चाहिए, और दूसरी बात ये कि अगर एक पार्टी जीत रही है, एक पार्टी अगर जीत रही है, आप कह रहे हैं उसकी लहर है, तो आपको बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? मैं ये पूछता हूं कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से ये कह रहा है कि ईवीएम से लोगों को आपत्ति क्या है, हम ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि बैलेट पेपर से आपको आपत्ति क्या है? तो इस बात की क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो धांधली नहीं होगी? पहले धांधली होती थी। क्यों बैलेट पेपर
गायब कर दिए जाते थे। अरे गायब सुन लीजिए, गाले गायब की बात तब थी हाँ। जब चोरी डकैती लूटपाट सब हुआ करती थी। हाँ। आज इस देश में पुलिस फोर्स है, हाँ। सीआईएसएफ है, इंडियन आर्मी है, सीआरपीएफ है, सीसीटीवी कैमरेज हैं, सब चीज है। हाँ। आप एक बात मुझे सब चीज है। हाँ। और दूसरी बात यह कि ईवीएम जिसको जिस देश ने बनाया उस कंट्री ने बैन कर दिया, हमारे देश में क्यों लागू हो रहा है? हाँ। जिसने ईवीएम को बनाया वो उससे चुनाव क्यों नहीं करा रहा है? बताइए ना आप मुझे, वो देश ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि उनको कोई उसमें आपत्ति होगी, लेकिन हमारे देश अच्छा, मतलब उनको हमारे आपत्ति देश है? की संख्या जो है ज्यादा है, इसलिए उसमें ईवीएम का प्रयोग किया जाता है ताकि वोट जो है जल्द वोट की प्रक्रिया में तेज आ जाए, नहीं, तेजी आ जाए। तेजी आ जाए। एक हाँ। बात आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है। हाँ। एक बात मुझे बताइए, देश की जनसंख्या ज्यादा है तो आप चुनावों में धांधली करेंगे? बताइए ना आप धांधली मुझे। होती कहाँ है सर? धांधली नहीं होती तो ये कब्रिस्तान में जो ईवीएम पा रहा है, सड़कों पर जो ईवीएम पा रहा है, मना कर तो नहीं पाया जाता? आप मुझे बताइए, अभी चुनाव के दौरान जो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर जो शिकायतें दर्ज हुई हैं, आप उन पर क्या कहेंगे? बताइए ना आप मुझे। आप इस देश के अंदर सबसे बड़ा हक और अधिकार है वोटिंग का अधिकार, हाँ। वोटिंग का राइट। अगर उसमें निष्पक्षता नहीं बचेगी हाँ। तो आप एक बात मुझे बताइए, क्या देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा? लेकिन आज इस देश के अंदर जेब कतरा भी विधायक बन गया, किसके दम पर बन गया? हाँ। इस देश के अंदर बलात्कारी विधायक बन रहे हैं, हाँ। इस देश के अंदर चोर डकैत विधायक बन बन के पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। हाँ। बताइए ना आप मुझे, आज किसान की समस्या उठाने वाला कोई नहीं है, नौजवान को रोजगार देने वाला कोई नहीं है, शिक्षा के ऊपर चर्चा करने वाला कोई नहीं है। आए दिन जो आता है वो मुंह उठाकर मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा, अरे पागल हो तुम? हैं? मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे को रखो साइड में, हाँ। एजुकेशन पे बात करो, हेल्थ पे बात करो, डेवलपमेंट पे बात करो, उस पे आप बात करने को तैयार नहीं है। हाँ। आप बजट आ जाता है तो बजट के अंदर हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, नौजवान हैं, उनके लिए कोई चर्चा नहीं है। चर्चा टीवी चैनल अखबार पर इस बात को लेकर नहीं है कि बिहार के अंदर नौजवान रेल की भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर चर्चा करनी है। बताइए ना आप मुझे, हाँ। इस देश के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जिनों के पास खुद की डिग्रियों का आता पता नहीं है, हाँ। वो आज इस देश के अंदर चौथी पांचवी फेल शिक्षा मंत्री बनकर बैठे हैं। हाँ। ये देश चल रहा है या मजाक? हाँ। बताइए ना आप मुझे, देश चला रहे हो मजाक? तो मोदी सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि देश जो है विकसित की ओर अग्रसर है, विकसित हो रहा है भारत। अरे देश कहाँ से विकसित हो रहा है? अगर देश विकसित होता है तो जो करोड़ों रुपए का कर्जा विदेश से लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है? देश के ऊपर 55 लाख करोड़ के कर्जे से आप सीधा सीधा आप ये देखिए कि 155 लाख के करोड़ के कर्जे पे पहुंचा दिया आपने। भारत देश के ऊपर दिन प्रतिदिन ये जो कर्जा बढ़ रहा है, इस कर्जे का जिम्मेदार कौन है? असल में हिंदू और मुसलमान देश के लोगों के सामने इसलिए दिखाया जाता है ताकि देश के लोगों को महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा ना याद आए, इसलिए मंदिर और मस्जिद का मुद्दा लाया जाता है। आए दिन देश में नई नई मस्जिदें नए नए मंदिरों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। भैया मंदिर और मस्जिद लोगों को जो है वो रोजगार नहीं देगा, खाना पीना नहीं देगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देश के तमाम लोगों से निवेदन है कि मंदिर और मंदिरों की दान पेटी में चंदा चढ़ाना बंद कर दें, क्योंकि वो नोट जो है वो मीट वाले की दुकान पर भी जाते हैं, वो नोट शराब के ठेके पे भी जाते हैं। तो मीट से भगवान को दिक्कत है, इसलिए कोई भी व्यक्ति दान पेटी में चंदा ना चढ़ाए। इससे अच्छा तो भूखे को खाना खिलाए, उसकी दुआ भी मिलेगी आपको। लेकिन जो ईवीएम की विरोध कर रहे हैं लोग, ईवीएम को बंद कराने की बात कर रहे हैं कि ईवीएम बैन हो जाए, तो ऐसा कैसे संभव है कि यहाँ चुनाव जो है सर पर है, 2 महीने बाकी रह गए हैं, ऐसे में लगता है कि आपको ईवीएम बैन हो जाएगा और बैलेट पेपर से चुनाव संभव होंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं हो सकता बैन, तो बगल में एक बैलेट पेपर भी रख दो। एक व्यक्ति अगर ईवीएम मशीन से वोट डालने में 10 सेकंड का समय लेता है तो बैलेट के पेपर के ऊपर और 10 सेकंड मान लो या 15 सेकंड और मान लो। एक व्यक्ति एक वोटिंग डालने में जहाँ 6 बजे तक वोटिंग होती है वहाँ 7 बजे तक वोटिंग हो जाएगी। क्या दिक्कत है? 1 घंटा ही तो बढ़ेगा। और जहां आप बात कर रहे हैं ईवीएम के रिजल्ट की, तो आप ईवीएम से जब रिजल्ट आएगा तो आप ईवीएम वाले रिजल्ट को घोषित कर देना और उसके बाद में 2 दिन 3 दिन बाद बैलेट पेपर वाले रिजल्ट को जनता के सामने रख देना। जब जनता सवाल उठा रही है तो जनता की निष्पक्षता के लिए आप ईवीएम से चुनाव क्यों, बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा रहे? मामला सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान ले रहा है इस पर, तो क्या लगता है कि आप उस पर क्या ठोस देखिए, डिसीजन मैं लेंगे क्या? सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं भी खुद एक एडवोकेट हूँ और हाँ। मैं खुद जानता हूँ कोर्ट के अंदर कोर्ट खुद इतना बिजी चल रहा है हाँ। कि कोर्ट के अंदर हमारे देश के अंदर जजिस की कमी है। हाँ। इतने केसेस हैं कि एक केस के ऊपर आप ये समझ लीजिए वो कई सौ केसेस के ऊपर एक जज है। ये हमारे देश की जुडिशरी की हालत है। हमारे देश में जजिस की बहुत कमी है। और आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जब आप बात करते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने हिसाब से एक निष्पक्षता के साथ फैसला सुनाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो आप ये समझ लीजिए, इलेक्शन कमीशन जो नई नई आके बातें कहता है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि अगर ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बदलने में क्या आ रही है परेशानी? ये मुझे बताइए ना। आप क्यों नहीं आप बदल रहे? बैलेट पेपर से चुनाव कराओ आप।
ऐसा कैसे संभव है सर? लेकिन चुनाव जो है आपको पता है कि चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बाकी रह गया है, ऐसे में आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं इस चीज़ को लेकर के? एक बात आप मुझे बताओ, बैलेट पेपर क्या विदेश से आएंगे? हुँ। बैलेट पेपर विदेश से आएंगे जो आप कह रहे हैं समय नहीं बचा, समय नहीं बचा। बैलेट पेपर तो चुनाव से 10 दिन पहले भी लागू हो सकता है। हाँ। 10 दिन पहले भी लागू हो सकता है। समय नहीं है, समय नहीं है। मशीनें नहीं आएंगी वहां विदेश से, ये बैलेट पेपर है। हाँ। पता है आपको बैलेट पेपर से कैसे होती है वोटिंग? हाँ। तो फिर पता नहीं कैसी बात करते हैं बेहूदगी वाली। तो ये आप बताइए, ये संभव कैसे हो सकता है? ये भी तो बताइए आप। अरे संभव क्या, पहले बैलेट पेपर से नहीं होते थे, शुरू से ही मशीन हाँ। से हो रहे हैं क्या? तो आपको पता है कि ईवीएम को क्यों लाया गया? क्यों ता लाया गया? ताकि उसे समय की बचत हो सके। देखिए जो ये जो विपक्ष में आज बैठा हुआ है ना, यही इस ईवीएम मशीन को उठाकर लेके आया है। हाँ। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि ईवीएम पर बोलने को तैयार नहीं है। हाँ। कल को ये जब सत्ता से आउट होंगे ना विपक्ष वाले, तब इनको समझ में आएगा और तब ये ईवीएम को लेकर बोलेंगे। तब एक कहावत आएगी हाँ। कि अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ। लेकिन हम किसी विपक्ष वाले के ऊपर जिंदा नहीं है। हाँ। मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ। हमारा ये देश था, हाँ। ये है और हमेशा रहेगा। तो इस देश के लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। हाँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये तो मोहित शर्मा जी जिन्होंने कि अपने बताया किस तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव करा सकते हैं और किस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट बड़ा एक्शन ले सकता है और ईवीएम पर बैन की बात कर सकता है या नहीं कर सकता, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं पीआरबी से ललित चौधरी।